हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना? हाँ, तो चलिए आज की क्लास में हम एनएलएम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई। और उससे भी पहले ये बता दें कि ये वाली क्लास उन बच्चों के लिए है जिनके कंसेप्ट थोड़े गुलाबी हैं। गुलाबी इन द सेंस की हिल डुल रहे। ओके, मतलब बिल्कुल से क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक 6 केजी का ब्लॉक है और उसके ऊपर एक 2 केजी का ब्लॉक रखा है। तो हमें उनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ये है आपका 6 केजी का ब्लॉक और उसके ऊपर रख दिया हमने 2 केजी का ब्लॉक। अब आप नॉर्मल फोर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या करें, हम एफबीडी बनाते हैं। वैसे सिस्टम मान के भी करेंगे, उससे एक दो स्टेप बच जाएगा। सो चलिए पहले एफबीडी बनाओ इसका, इससे थोड़ा मजा आता है ना। ये है आपका 6 केजी। तो इस पे लगने वाले फोर्स को कर दो। यहां पर सबसे पहले नीचे की ओर अर्थ ने लगाया क्या, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो m इज 6, ये बन गया 6g। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, अर्थ के ऊपर रखा है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। यहां पर फ्रिक्शन तो है नहीं, सो कांटेक्ट फोर्स में ओनली नॉर्मल फोर्स लगेगा। सो ऊपर की ओर हमने क्या लगा दिया, नॉर्मल, और ये वाले नॉर्मल को हमने n1 बोल दिया। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ये ब्लॉक, इस पे 2 केजी का ब्लॉक रखा है, तो यहां पर भी जो सरफेस है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। सो इस केस में 2 केजी भी नीचे की ओर फोर्स लगाएगा 6 केजी पे। ठीक है, ये फोर्स बन गया N2, यहां पर इसे नॉर्मल फोर्स बोल देंगे। और अब बात करें अगर 2 केजी की एफबीडी, तो देखिए 2 केजी पे N2 किधर लगेगा, ऊपर की ओर। इसको समझो, देखो 2 केजी ने 6 केजी पर नीचे की ओर फोर्स लगाया। ओके, N2, तो 6 केजी है वो 2 केजी पर ऊपर की ओर लगाएगा N2। थर्ड लॉ से कह सकते हैं। सो यहां पर अगर अब बात करें 2 केजी पर की, तो उस पर N2 कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, और दूसरा एक क्या लग रहा है, mg, नीचे की ओर। अब इसके लिए बात करें, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में। ओके, रेस्ट में इट मींस इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है, यानी सारे फोर्स है बैलेंस है। तो देखिए नीचे की ओर फोर्स कौन से हैं, यहां पर mg नीचे की ओर है यानी 6g, और प्लस में n2, ये बराबर किसके हो गए, n1 की। n1 कहां है, ऊपर की ओर, बराबर n1। ओके, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसके लिए लिख लो, उधर क्या है, mg नीचे है और n2 ऊपर। सो यहां से क्या आएगा, n2 बराबर mg एंड mg इज 2g। ओके, सो ये आ गया 2g। सो n2 तो यहां पर क्या आ गया, 2g। यहां जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना है, 2g। और अब n2 की वैल्यू यहां रखो, जिससे n1 क्या आ जाएगा, 8g। तो यही आंसर है, नॉर्मल फोर्स हमने फाइंड कर लिया। वैसे इसे आप सिस्टम मान के करोगे तो क्या होगा, इस 6 केजी और 2 केजी को 8 केजी यानी एक सिस्टम मान लिया। अब ये नीचे की ओर फोर्स कितना लगाएगा, 8g। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां जो सरफेस है ये ऊपर की ओर कितना लगाएगी, n2, n1 बोला है। सो यहां से n1 डायरेक्ट कितना आ गया, 8g। ओके, और उसके बाद इस 2 केजी के लिए तो फिर से क्या बनाना पड़ेगा, वही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट यहां n1 है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे लिखा है, ये है आपका 2 केजी एंड इधर लिखा है 5 केजी और इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन। फिर से हमें नॉर्मल फाइंड करना है। तो अगेन क्या करेंगे, एफबीडी बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये 2 केजी की बात करें तो इस पर इधर फोर्स कितना लगा, 40 न्यूटन। एंड यहां कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो 5 केजी ने इधर लगाया, इसे n बोल दिया। और अगर 5 केजी की बात करें तो 2 केजी पर इधर लगाया तो 2 केजी 5 केजी पर किधर लगाएगा, इधर की ओर।
सो ये आ गया n नॉर्मल फोर्स। ओके, सो यहां से अब देखिए ये 5 kg है। अब इक्वेशन लिख लो, हम एक्सीलरेशन मान लेते हैं इधर a, इसका भी इधर मान लिया a, ठीक है। सो यहां से देखिए 40 न्यूटन इधर और n इधर, एक्सीलरेशन हमने इधर माना है, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस m बराबर me, ठीक है। m इज 2, सो ये बन गया 2a, इक्वेशन नंबर 1। और इधर देखिए, इधर तो फोर्स क्या है n है और F बराबर me, तो इस पर फोर्स कितना है, सिर्फ n है इसी डायरेक्शन में, वो किसके बराबर होगा, me के। m इज 5, सो ये बन गया 5a, तो यहां पर n बराबर क्या आ गया, 5a आ गया, ठीक है। अब n को यहां रख देते हैं, सो ये आ गया 40 माइनस 5a बराबर 2a, एंड ये बन गया 40 बराबर 7a, और यहां से a बराबर कितना आ गया 40/7। ओके, अब a बराबर 40/7 आ गया, इसको आप यहां रख दो जिससे n आ जाएगा, n बराबर 5 × 40/7, ठीक है। नॉर्मल फोर्स आ गया। उसके अलावा ये तो एक्सीलरेशन है वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, इसे एक सिस्टम मान लो 5 और 2 7 kg का एक ब्लॉक मान लिया, और उस पे फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, तो यहाँ पर ब्लॉक मास कितना है 7 kg और फोर्स कितना है 40, सो यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो a बराबर क्या होगा F/m, सो ये आ गया 40/7। और उसके बाद में किसी एक ब्लॉक पे इक्वेशन लगा दो, जैसे पीछे वाले सवाल में किया है। हमने क्या किया है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम मान लो, दोनों ब्लॉक को 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसे सिस्टम मान के हम एक लाइन में एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक ब्लॉक पे इक्वेशन लगा दो, ठीक है। सो यहां से एक स्टेप बच जाएगा, ये वाला ऐसे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्या है, ये पुली है और ये फिक्स्ड है एंड मासलेस है, ठीक है भाई। और ये जो स्ट्रिंग है ये आइडियल है, ये यहां पर 8 kg लिख दिया। तो अगेन आप क्या करो, यहां पर फोर्स लगाओ सब पे, तो यहां पे कितना आएगा 2g नीचे की ओर, और ऊपर क्या आएगा टेंशन, इधर ऊपर की ओर टेंशन फोर्स एंड नीचे की ओर 8g। अब इक्वेशन लगा दो, सो यहां नीचे देखिए, इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं नीचे की ओर, इधर भी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऐसे खींचा, ठीक है। सो यहां क्या आएगा 8g माइनस t बराबर ma, m इज 8, a इज 8, सो ये 8 आ गया, ये समझ आ रहा है नहीं, नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे वाला फोर्स तो 8g है, ऊपर t है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर लिख दिया। एंड यहां पर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो t माइनस 2g बराबर 2a, मास इसका 2 है, यहां से ये कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या आ गया 6g बराबर 10a, और a बराबर आ गया 3g/5। ओके, सो a अगर ये आ गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेंशन निकालना है। इसमें करना क्या था एक्चुअली, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, चलो जो भी एक्सीलरेशन निकाल दिया वो टेंशन भी निकाल देते हैं। टेंशन के लिए कहीं पर भी रख दो, सो यहां से t क्या आ जाएगा, t बराबर 2g प्लस 2a, सो 2g प्लस 2 × 3g/5, ये कितना हो गया 2g प्लस 6g/5, सो यहां से 10g एंड 6 16g/5, ये क्या आ गया टेंशन आ गया। ओके, फिर से एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें ये सब करने की जरूरत है नहीं, हम इसे एक सिस्टम मान लें। आप इसे ऐसे कर लो, ये समझा रहे हैं कि इसे ऐसे फैला लिया, तो ये समझो कि 8g तो इधर लग रहा है फोर्स और 2g इधर, इसे ऐसे किया ऐसे, ठीक है। तो ये 8g तो इधर और 2g इधर, नेट फोर्स किधर आया इस साइड में 6g। ओके, तो फोर्स तो आ गया 6g F नेट, एंड मास कितना है 8 और 2 10 kg, तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा सिस्टम का, वो आ जाएगा 6g/10, तो वो अगेन क्या लिख देंगे 3g/5,
ओके, सो यही ऐसे करके आया 3g/5। तो आप दो इक्वेशन बनाओ, चाहे आप सिस्टम मान के एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट निकाल लो। उसके बाद में अगर टेंशन निकालना है, यहाँ टेंशन निकालना है, उसके लिए क्या है, और पीछे वाले सवाल में नॉर्मल फोर्स निकालना था, उसके लिए किसी एक ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हमारे सामने यहां पर दो सिचुएशन है। देखिए सबसे पहले यहां लिखा है 2m और यहां पर रखा है m, और इधर से फोर्स लग रहा है F। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, इधर तो 2m है और यहां है m। इस बार फोर्स है वो इस m पर लग रहा है। दोनों केस में फोर्स है वो सेम है, और हमें पूछा है रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जो इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इसने इस पर लगाया, इसने इस पर N1 और इधर बोल दिया N2। तो यहां पर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स का रेशियो बताना है, N1:N2 क्या होगा। ओके, तो वैसे देखते ही 1:1 मत कर देना कि ये भी 3m है और F लग रहा है इधर भी 3mF, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। अब देखिए पहले समझो, सबसे पहले हम बेसिकली सवाल को समझते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, कॉमन सेंस से, विदाउट मैथ की। ठीक है, तो यहां पर ये देखो कि टोटल मास क्या हो गया 3m और ये है F। तो इस सिस्टम का मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो वो क्या आ जाएगा, F/3m, और इधर भी देखो F/3m, ये बराबर। ओके, अब एक चीज और देखो कि जो यहां पर इस केस में यहां जो m है मास आपका, इधर चलेगा फोर्स, नेट फोर्स इधर है, तो ये वाला एक्सेलरेशन इधर आएगा और ये वाला सिस्टम है वो इधर चलेगा। ओके, अब आप ये देखिए कि इसमें जो m ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, ये केवल कांटेक्ट फोर्स की वजह से चलेगा, इस पे कांटेक्ट फोर्स है सिर्फ। तो यहां हम कह सकते हैं कि m है वो किसकी वजह से चल रहा है, N1 की वजह से, और इसका एक्सेलरेशन इधर क्या है, a। ओके, और इधर वाले केस में n जो 2m है उस पर केवल क्या लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2m है इस पर लग रहा है क्या, N2, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, a। अब आप पहले बेसिक कॉमन सेंस से समझो कि एक तो सेम एक्सेलरेशन है दोनों का, और एक का मास m है और एक का मास 2m है, तो मुझे किसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये बात समझो। देखो एक तो हल्का ऑब्जेक्ट है, दूसरा हैवी है, और उनके एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो किस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो पक्के से कह सकते हैं जो हैवी है उस पर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो N2 होगा वो ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा उसको भी आप समझ लो। देखो F बराबर क्या होता है, या F बराबर ma। ठीक है भाई, और यहां से a क्या है, कांस्टेंट, दोनों केस में कांस्टेंट है a। सो हम क्या कह सकते हैं, F है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, m के। ओके, सो यहां से N1/N2 क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये डबल होगा, ये बात समझ आई क्या। ओके, अब इसकी बजाय अगर आप इसे वैसे करना चाहो, वैसे इक्वेशन लगा के, तो भी कर सकते हो। यहां पर देखिए फोर्स फाइंड कर लेते हैं हम पहले। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, इसी को यूज कर रहे हैं, ये तो सिस्टम मान के, इसकी एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों लिखे। यहां हम m के लिए लिख रहे हैं, ये इस पर लगा N1 m और ये आगे चलेगा a एक्सेलरेशन से, तो हम कह सकते हैं n बराबर ma एंड a इज F/3m। सो यहां से आ गया F/3, और इधर देखिए इधर 2m है उस पर लगा देते हैं, ये 2m और पीछे क्या लगा, N2, और ये आगे चलेगा a एक्सेलरेशन से। ठीक है, सो यहां से N2 बराबर क्या आएगा, 2m into a इज F/3m। सो यहां से ये कैंसिल हो गया और N2 बराबर क्या आ गया, 2F/3। ओके, अब N1:N2 निकाल लो। सो यहां से आ गया N1/N2, N1 इज F/3 एंड N2 इज 2F/3। सो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2। सो अगेन N1:N2 क्या आ गया, 1/2। ओके, सो यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई,
सो और भी हम ऐसी क्लासेस करेंगे जिसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू वो कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और ये वाला काम भी कर दीजिएगा यार प्लीज।